गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कॉन्सेप्टनामा क्लासेस में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th मैथमेटिक्स एनसीईआरटी बुक का प्रश्नावली 7.1 का नियामक ज्यामिति एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करने जा रहे हैं। और इससे पहले अगर आप लोग क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट पे जाके देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, जांच कीजिए कि क्या बिंदु 5, -2, 6, 4 और 7, -2 एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। यानी यहाँ पे 3 बिंदु जो है वो त्रिभुज का नियामक दिया हुआ है तीनों शीर्ष का। तो हमको बताना है कि त्रिभुज समद्विबाहु है या नहीं। तो इसको सॉल्व करने के लिए मान लेते हैं कि एक त्रिभुज है। इस टाइप से हम लोग एक त्रिभुज ड्रॉ की। उस त्रिभुज का नाम मान लेते हैं ए बी सी। ए का नियामक यहाँ से लिख देते हैं 5, -2। बी का नियामक लिख देते हैं 6, 4 और सी का नियामक लिख देते हैं 7, -2। इस तरह से हो गया। अब इसको हम लोग लिखते हैं सॉल्यूशन। हम लोग 3 बिंदु माने हैं और हमको दिखाना है कि समद्विबाहु त्रिभुज है या नहीं। तो अगर यह समद्विबाहु त्रिभुज होगा तो इसकी किसी दो भुजा की लंबाई आपस में बराबर होनी चाहिए। तो अभी हम बारी बारी से डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज करके तीनों भुजाओं का दूरी निकालेंगे, जिसमें ए बी, बी सी और ए सी का निकालेंगे। तो सबसे पहले लिखते हैं क्या चीज की, माना ए बराबर उसका नियामक 5, -2 हो गया, यानी x1 = 5 और y1 = -2 हो गया। फिर b का नियामक लिखेंगे तो b का है 6, 4 यानी x2 बराबर 6 और y2 बराबर हो जाएगा आपका 4। c का नियामक हम लोग लिखेंगे 7, -2 डेट मीन्स x3 बराबर 7 और y3 बराबर -2 हो गया। तो इस तरह से हम लोग तीनों बिंदु लिए और तीनों बिंदु से बारी बारी से सबका नियामक यानी x1 y1, x2 y2 और x3 y3 का वैल्यू निकाले। इसमें जो पहला वाला होता है वो x1 का होता है, दूसरा x2 का हो गया, सॉरी y1 का हो गया। इसमें पहला वाला हो गया x2 का, दूसरा हो गया y2 का। इसमें हो गया पहला वाला x3 का, दूसरा हो गया y3 का। अब बारी बारी से डिस्टेंस निकालते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ए बी का वैल्यू फाइंड करते हैं। तो ए बी का फार्मूला हम लोग यूज करेंगे, क्योंकि ये दोनों बिंदु से निकालना है। तो x2 - x1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, यानी इसको लिखेंगे x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस इसको लिखेंगे तो हो जाएगा y2 - y1 का होल स्क्वायर। अब इस पर हम लोग सबका वैल्यू पुट कर देंगे। जैसे x2 का वैल्यू यहाँ पे कितना है, 6 है और x1 का वैल्यू कितना है तो 5, इसका स्क्वायर हो गया। y2 का वैल्यू कितना है 4 और y1 का वैल्यू -2 है और यहाँ एक फार्मूला में भी माइनस है। तो ये माइनस आपस में मिलके प्लस हो जाएगा और इसका स्क्वायर हो जाएगा। फिर हम लोग इसको घटा देंगे तो 6 में से 5 जाएगा तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा। 4 में 2 जोड़ देंगे तो 6 का स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद हम लोग इसको लिखेंगे, 1 का स्क्वायर 1 होता है, 6 का स्क्वायर 36 हो गया। यानी हम लोग को √37 इकाई आया आपका ए बी का वैल्यू। तो यहाँ पे हम लोग अच्छे से ए बी का वैल्यू निकाल लिए हैं। अब हम लोग बी सी का वैल्यू निकालेंगे। तो बी सी का वैल्यू निकालने के लिए हम लोग जो फॉर्मूला यूज करेंगे वो आपका हो जाएगा, क्योंकि x3 पे से x2 को घटाना पड़ेगा, इसलिए बी सी के लिए हम लोग डिस्टेंस फार्मूला लिखेंगे x3 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y3 - y2 का होल स्क्वायर। फिर हम लोग इसको लिखेंगे, x3 का वैल्यू यहाँ से 7 पुट करेंगे, x2 का वैल्यू यहाँ से 6, इसका स्क्वायर हो जाएगा प्लस y3 का वैल्यू -2 पुट करेंगे और y3 का वैल्यू -2 हो गया और y2 का वैल्यू यहाँ से -4 हम लोग रख देंगे। ठीक है, यानी इस तरह से रख देंगे, x3 का वैल्यू 7 और y2 का वैल्यू 6, y3 का वैल्यू यहाँ से रखेंगे -2 और y2 का वैल्यू ऊपर से रख देंगे, यहाँ पे हम लोग 4 रख देंगे। ठीक है, अब इस तरह से इसको हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे। तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर, इसको करेंगे तो -6 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हम लोग करेंगे तो 1 + 36 हो जाएगा, √37 इससे भी आ जाएगा। तो हम लोग को दो साइड तो इक्वल आ गया, तो समद्विबाहु त्रिभुज तो हो जाएगा। अब हम लोग आगे देख लेते हैं कि AC निकालने से क्या आता है। तो AC के लिए जो हम लोग फार्मूला यूज करेंगे, A और C यानी x1 और x3 का रिलेशन है, तो x3 - x1 का होल स्क्वायर लिख लेंगे, फिर y3 -
y1 का होल स्क्वायर लिखेंगे। फिर इसमें से x3 का वैल्यू 7 और x1 का वैल्यू 5। यहाँ पे देखिए x3 का वैल्यू 7 और x1 का वैल्यू 5। फिर y3 का वैल्यू -2 और y1 का वैल्यू भी -2, यानी इसका वैल्यू -2 हो जाएगा और इसका माइनस माइनस रखेंगे तो प्लस हो जाएगा। तो इतना हो गया। इसको घटा देंगे तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा, ये आ जाएगा आपका 0 का स्क्वायर। तो इसको हम लोग घटाएंगे तो √4 आ जाएगा और 4 का वर्गमूल 2 हो जाएगा, यानी 2 इकाई आ गया। तो खैर हम लोग को दिखाना था समद्विबाहु त्रिभुज है या नहीं। तो यहाँ पे 2 भुजा AB का वैल्यू √37 इकाई है और BC का भी वैल्यू √37 इकाई है। तो 2 भुजा बराबर हो गया, तो इसलिए ये एक सम द्विबाहु त्रिभुज हो गया। तो यहाँ पे लिखेंगे चूंकि AB बराबर BC, इसलिए ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज हुआ। यही हम लोग को प्रूफ करना था, बताना था कि है या नहीं। तो ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने लेके आएंगे। और अगर आपको ये चैनल पसंद आता है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और कुछ चीज़ नहीं समझ में आता है तो कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो ठीक है, धन्यवाद।